राम राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल लोटस आई कम्युनिटी में स्वागत है। यहाँ हम आपके साथ शेयर करते हैं ऐसी कहानियाँ और टेक्निक्स जिससे हम सभी अपने जीवन में आगे बढ़े और खुशियों को प्राप्त करें। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए आज मैं आपको सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी के मन की शक्ति का उपयोग जिस प्रकार से वो करते हैं उसी प्रकार से हम अपनी लाइफ में किस प्रकार से इस टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं वो सिखाता हूँ। दोस्तों, आपको पता ही होगा आजकल मार्केट में ढेर सारी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव बिलीफ और माइंड पावर ना जाने कितनी तरीके की पुस्तकें अवेलेबल हैं। परंतु क्या आपको पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, माइंड पावर और इस तरीके की जितनी भी चीजें हैं उनके जन्मदाता अर्थात इनको सबसे पहले यूज किसने किया था? जी हाँ, इसको यूज करने वाले सबसे पहले भगवान ब्रह्मा जी हैं। वही भगवान ब्रह्मा जी जो हिंदुओं में ट्रिनिटी अर्थात त्रिदेवों में आते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, भगवान ब्रह्मा जी जो हैं वो रचना करते हैं अर्थात सृष्टि के रचयिता हैं। तो आप सोच सकते हैं कि भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना कैसे की है? भगवान ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना अपने मानसिक शक्ति से की है, अर्थात अपने मन का इस्तेमाल करके की है। तो ये जो पूरा संसार आप देख रहे हैं, ये पूरी सृष्टि, ये ब्रह्मांड जो आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मा जी के एक कल्पना अर्थात या विचार की शक्ति। तो आप कह सकते हैं कि चलिए वो तो भगवान ब्रह्मा जी थे, तो हम किस प्रकार से इसका इस्तेमाल करें? हम तो बहुत छोटे हैं। जी हाँ, ये बात तो सच है कि भगवान ब्रह्मा जी उनके पास ज़्यादा शक्ति है, इसलिए उन्होंने इतने बड़े संसार की रचना करी है। पर हमें इतने बड़े संसार की रचना करने की आवश्यकता नहीं है। हमें तो बस अपने जीवन में थोड़ी सी चीज़ें परिवर्तन करनी है जिससे कि हम अपने जीवन को ज़्यादा खुशहाल, ज़्यादा अच्छे से जी सकें। एक और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, लास्ट वीडियो में भी हमने भगवान दत्तात्रेय जी ने जिस प्रकार से भगवान परशुराम जी को सिखाया था मन की शक्ति का इस्तेमाल करते हुए कैसे रचना की थी, वो एक कहानी शेयर करी थी। जिसने वो कहानी अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर मैं आई बटन में आपको वीडियो लगा के दे दूंगा, तो आप उसको एक बार जरूर देख लें जिससे कि आप अच्छे से समझ सकें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ब्रह्मा जी त्रिदेवों में से आते हैं और शास्त्रों में बताया गया है कि ब्रह्मा जी ने ये सारी संसार की जो रचना है वो अपने मन से की है। तो इसमें आवश्यकता क्या है? देखिए, यहाँ पे दो चीजों की आवश्यकता है, एक मन अर्थात विचार की और एक दिल अर्थात भावना की। कोई भी रचना बिना इन दोनों के सामंजस्य के बिना नहीं हो सकती। अर्थात यदि आप अपने विचार को पॉजिटिव रखते हैं, जिस भी चीज को आप रचना चाहते हैं उस एक चीज पे फोकस रखते हैं, तो और उसके बाद अपनी फीलिंग्स को भी इसी प्रकार से उसके साथ कोऑर्डिनेट कर देते हैं कि ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हैं कि अच्छा मेरे पास धन हो, लेकिन दिल में आप ऐसा सोच रहे हैं कि अरे यार ये तो सब बेकार है, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरे पास तो पैसा नहीं है। तो इस तरीके की ना हो, यानी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए माइंड और हार्ट के साथ। ठीक है, तो फोकस होना चाहिए ब्रेन का। अब ऐसा भी ना हो कि 1 मिनट आप सोच रहे हैं पैसे के लिए, 1 मिनट बाद आप सोच रहे हैं कि कैसे हेल्थ अच्छी करी जाए। तो यानी डिफरेंट डिजायर्स नहीं होने चाहिए। एक पर्टिकुलर डिजायर लीजिए, उसको पूरे फोकस के साथ डिजायर पर फोकस कीजिए और साथ में उस फीलिंग्स को भी उसके साथ कनेक्ट कर दीजिए। तो इसमें एक चीज और ध्यान देने वाली बात है कि ये पूरी प्रोसेस में आपको इस अपने मन पे अर्थात जो भी आप चीज कर रहे हैं उस पर संदेह नहीं होना चाहिए। आपको पूरी इस रचना में यानी इस पूरे सिस्टम में, इस पूरे बिलीफ में जो प्रोसेस है इसमें बिल्कुल भी किसी भी चीज़ का संदेह नहीं होना चाहिए। जो भी संदेह हो उसको पहले ही अपने गुरु से अर्थात अपनी और भी चीज़ें बुक्स से या जैसे भी आपको कंसल्ट करके इन संदेह को दूर कर देना चाहिए। और जब पूरी तरीके से 100% आप श्योर हो जाएं कि हाँ ये जो सिस्टम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या माइंड पावर है, वर्क करता है, तब इस पे पाथ पे वर्क करें। ठीक है, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 1 महीने तक इसको ट्राई करें, कोई भी छोटी सी एक इच्छा को ले लें और उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करें। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ब्रह्मा जी ने ये संसार की रचना की है। इसमें क्या है ना, अगर ब्रह्मा जी अपनी इस सृष्टि पे संदेह करें तो ये संसार एक क्षण में नाश हो जाएगा, ये संसार टिका नहीं रह सकता। दोस्तों, अब मेन टेक्निक पे आते हैं कि क्या करना है। वैसे ये सारी चीज़ें मैंने प्रोसेस के बारे में समझा दिया है। मेन टेक्निक ये है कि आप सबसे पहले आप एक लिस्ट तैयार करें। आप एक लिस्ट तैयार करें, मान लीजिए जैसे 10 चीज़ों की आपने एक लिस्ट बनाई और उसमें ध्यान दें कि आपको क्या चाहिए। पहले तो आप ये क्लियर हो जाएं कि मुझे ये चीज़ चाहिए। आपने अपने मन को 10 जगह ना दौड़ाएं कि ये मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। इस तरीके से ना करें। एक लिस्ट बनाएं 1 2 3 करके और सबसे टॉप पे
जो सबसे बड़ा गोल है, फिर सबसे नीचे 10 नंबर पे सबसे छोटे से गोल से शुरुआत करें। अब आपको करना क्या है, आपको विजुअलाइजेशन यानी मानसिक कल्पना करनी है। और सुबह उठने पर और शाम को सोने से पहले आपको क्या करना है, 3 से 5 मिनट तक के लिए जो आपका डिज़ायर है, मान लीजिए 10 नंबर पे मैंने एक डिज़ायर किया ऐसे ही चेक करने के लिए कि आज मुझे कॉफ़ी चाहिए, या कुछ भी आप छोटा-सा कुछ भी अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो आप 3 से 5 मिनट तक उसको मन में कल्पना करेंगे कि किस प्रकार से आप कॉफ़ी को पी रहे हैं, किस प्रकार से उसका टेस्ट है, किस प्रकार से वो फ़ील हो रही है, कैसे आपके पास कॉफ़ी का एक बढ़िया-सा ग्लास आया है। इस तरीके से पाँचों जो आपकी सेंस ऑर्गन्स हैं, उनको आप उसमें यूज़ करेंगे, जिसके क्या होगा कि आप उसको बहुत विजुअलाइजेशन को बहुत अच्छे से कर पाएँगे। जब 3 से 5 मिनट तक जब इसको कर लेंगे आप, तब आपको क्या करना है, साथ ही साथ उसको फ़ील भी करना है। मैंने जैसे बताया कि आप मन में तो सोच रहे हैं, बट फ़ील नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो फ़ील करना है, साथ ही साथ इस प्रोसेस पे बिलीव करना है। आप ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि 10 नंबर से शुरू कीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, अगर एक छोटी-सी हमारी डिज़ायर जो है या मैनिफेस्टेशन हो जाती है, तो हमें उस पूरी प्रोसेस पे एक विश्वास बन जाता है। और जब ये विश्वास हो जाता है, तो हम धीरे-धीरे 9, 8, 7 ऐसे करते हुए फर्स्ट नंबर तक भी डिज़ायर को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। और जब मान के चलो आपने शुरुआत ही बड़े डिज़ायर से करी है कि मुझे ये करना है, और फिर आप 3, 4 दिन, 5 दिन में नहीं वो डिज़ायर पूरी हो पाती है, तो आप इस प्रोसेस पे संदेह करना शुरू कर देते हैं, और जिसके कारण से आपका जो बिलीफ है, पूरी प्रोसेस है, वो ख़राब हो जाती है। और फिर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को गाली देंगे, आप कहेंगे तो बेकार है, ये तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं, ये कुछ भी काम नहीं करता है। तो इसलिए सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि आप छोटी-सी डिज़ायर से शुरू करें। जब उसको प्राप्त कर लें, तो उसको फ़ील कीजिए, गुड और थैंक यू बोलिए इस संसार को, इस ब्रह्मांड को। और ध्यान रखें, सुबह आपने 3 से 5 मिनट तो कर लिया, विजुअलाइजेशन फ़ील भी कर लिया, और पूरे दिन आप उसको उल्टा-सीधा बोल रहे हैं, नेगेटिविटी बोल रहे हैं कि अरे ये तो कुछ नहीं है ना? मान लीजिए कॉफ़ी का आपने डिज़ायर किया, और पूरे दिन आप कह रहे हैं अरे मुझे कोई कॉफ़ी नहीं मिली, आज तो ये नहीं मिली। नहीं, उस पे पूरा विश्वास करें। उस पे जब पूरा विश्वास करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, आशा है आप इस पे वर्क करेंगे, अपनी एक लिस्ट तैयार करेंगे, और इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यानी माइंड पावर को, डिज़ायर को पूरी करेंगे। साथ ही दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, ताकि वो लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़ें और आगे बढ़ते हुए खुशियों को प्राप्त करें। थैंक यू, धन्यवाद।